हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में मैं आज थोड़ा सा आपको बताऊंगी, जिससे जो कंपनीज़ है वो अपना बिज़नेस कैसे ग्रो कर सकते हैं और वर्किंग कैपिटल का डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, वो कैसे वर्क करता है, ये सब हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल जो है वो इज़ द ऑपरेशन लिक्विडिटी ऑफ अ बिज़नेस। तो इसको क्या बोलते हैं कि हम लोग जो एक बिज़नेस होता है या कोई कंपनी होती है उसका ऑपरेशन लिक्विडिटी कितना है वो चेक करने में वर्किंग कैपिटल हमें हेल्प करता है। तो वर्किंग कैपिटल का अगर कोई भी बिज़नेस या कंपनी अच्छे से यूटिलाइज़ करे, उसका एफिशिएंटली वो अगर उसको मैनेज कर सके तो वो अच्छा बिज़नेस ग्रो कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल जो है वो उसका जो फॉर्मूला है वो हम लोग देखेंगे। वर्किंग कैपिटल इज़ इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़। तो हमारे पास कितने एसेट्स हैं और हमारी लाइबिलिटीज़ क्या क्या है उस पर वर्किंग कैपिटल डिपेंड करता है। लेकिन करंट एसेट जो है वो हमेशा ज़्यादा होने चाहिए करंट लाइबिलिटीज़ से। तो करंट एसेट जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं? एसेट्स दैट आर कन्वर्टेड टू कैश इन वन ऑपरेटिंग साइकिल और मैक्स 1 ईयर। मतलब जो एसेट्स होते हैं हम लोग उनको ज़रूरत पड़ने पे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वन साइकिल में, मैक्स 1 ईयर के अंदर अंदर हम लोग हमारे सारे एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको बोलते हैं करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स जो है वो इंक्लूड इसमें क्या क्या होता है? कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री। अब इसमें जो कैश है वो हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे आपके बैंक में कुछ कैश है या कहीं से आपको डिपॉजिट मिल रहा है या तो आपके कहीं मार्केट सिक्योरिटीज़ है, तो इस फॉर्म में भी कैश हो सकता है। अब ये अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होता है? जो मान लीजिए आपने किसी को उधारी पे माल दे दिया, पैसे दे दिए, या तो फिर कोई माल अपना दे दिया है और वो आपको 1 ईयर के अंदर अंदर उसका जो पैसा है वो मिलने वाला है, तो ये होता है अकाउंट रिसीवेबल। अब ये आ जाता है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी में क्या क्या होता है? इन्वेंटरी में होता है रॉ मटेरियल प्लस वीआईपी स्टॉक्स या फिर फर्निश्ड गुड्स। तो रॉ मटेरियल जो हमारे पास रेडी है, स्टॉक्स जो है हमने संभाल के कोई रखे हैं, या फर्निश गुड्स हैं जो हमारे मतलब हम लोग मिनिमम 1 ईयर के अंदर इसको कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें। अब आ जाते हैं करंट लाइबिलिटीज़ पे। करंट लाइबिलिटीज़ वो होती है जो हमें 1 साल के अंदर अंदर इक्वल टू अकाउंट्स पेबल, मतलब 1 साल के अंदर अंदर हमें ये पे करने होते हैं। जैसे कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हमारी होती है, बैंक लोन ले लिया है, थोड़ा कैश क्रेडिट है, या तो हमें कोई पैसे चुकाने हैं किसी के, ये सब आ जाता है करंट लाइबिलिटीज़ में। तो हमारा जो फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़। तो यहाँ से हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं कि करंट एसेट्स जो है हमारे वो ज़्यादा होने चाहिए करंट लाइबिलिटीज़ से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है कि एसेट्स जो है वो ज़्यादा होने चाहिए करंट लाइबिलिटीज़ से, बिकॉज़ ये आगे जाके बिजनेस पे बहुत गहरा इम्पैक्ट डाल सकता है। आपको मैं अभी ये जो है पॉइंट ये आप मार्क कर लीजिए इम्पोर्टेंट के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आप इसको ध्यान में रख के ही आपका जो है वो सब कुछ प्लान करेंगे। अभी इस टॉपिक पे मैं इतना ही आपको बता सकती हूँ। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए। टिल देन बाय बाय।